हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जैन धर्म की एक क्लास हो चुकी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास करने से पहले फ्रेंड्स हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे। पिछले क्लास में फ्रेंड्स हम लोग देखे थे कि जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पढ़े थे। जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जबकि वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। और इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखे थे प्रमुख जैन तीर्थंकर के बारे में देखे थे, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पार्श्वनाथ के बारे में भी हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा किए थे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड जब महावीर स्वामी के बारे में ये देखा गया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कैवल्य कहा जाने लगा था, ठीक है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सस्तीपाल के यहाँ हुआ था इनका मृत्यु, जो कि राजगीर में है और राजगीर के पावापुरी में। अभी भी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर बना हुआ है जो कि तालाब के बीच में मंदिर है और वहीं पे इनका अस्थि कलश है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि जब मगध में भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। और जब वो कर्नाटक से लौटे तो उनकी काफ़ी यहाँ पे विरोध हुई और इस विरोध के उपरांत क्या हुआ कि जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला जो हो गया वो हो गया आपको श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। तो यही फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप श्वेतांबर। तो श्वेतांबर उसे कहा गया जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक है। श्वेतांबर उसे कहा गया जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। और स्थूलभद्र, ये स्थूलभद्र के जो ये शिष्य थे, स्थूलभद्र के शिष्य थे श्वेतांबर। और भद्रबाहु के जो शिष्य कहलाए वो दिगंबर, जो नग्न रहने वाले, ठीक है। जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा गया। ये भद्रबाहु के शिष्य थे। अभी भी फ्रेंड्स देखा जाता है कहीं कहीं नागा बाबा के नाम से, है ना, ऐसा लोग बोलता है कि नागा बाबा ना, तो वो कहीं ना कहीं दिगंबर का ही प्रतीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जो आगे देखते हैं कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख संगीति भी हुई थी, जहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग संगीति के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी, प्रथम जो संगीति, कुल जैन धर्म में कुल 2 संगीति हुई थी। पहली जो हुई थी आपको 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हुए वो स्थूलभद्र हुए। द्वितीय संगीति जो आपकी हुई थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हुए वो क्षमाश्रवण, इसके जो अध्यक्ष हुए फ्रेंड्स वो क्षमाश्रवण हुए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, पहला है आपको सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण और आपका चौथा नहीं, 3 ही त्रिरत्न मतलब 3 हुआ, सॉरी फ्रेंड्स 3 हुआ। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आपका जैन धर्म का त्रिरत्न है, ठीक है। इस प्रकार से जैन धर्म में 5 महावर्त के
पालन करने को भी कहा गया है। इसके बारे में ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि पार्श्वनाथ जो थे, ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने 4 महावर्त को पहले ही दे चुके थे, 4 महावर्त। और इसके जो लास्ट के महावर्त हैं वो हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। तो आपका यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से आपका महावर्त है। तो पहला हुआ अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अपरिग्रह, चौथा आस्ते, और ये आपका 5वां जो है ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। महावीर स्वामी के द्वारा ये 5वां महावर्त आपका जोड़ा गया था। इस प्रकार इसके बारे में भी मैं आपको पिछले क्लास में चर्चा कर दी हूँ कि इनके कहने का ये मतलब था, अहिंसा, सत्यवचन, अपरिग्रह, आस्ते, ब्रह्मचर्य, कहने का ये मतलब था हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, ज़रूरत से ज़्यादा धन को अर्जित न करना, और चौथा जो महावर्त जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये किनके द्वारा जोड़ा गया? ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से हम लोग 5 महावर्त को यहाँ पे देखें। इसके बाद ये देखा जाता है कि महावीर के जो शिष्य थे, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। और इस प्रकार देखा जाता है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी एक जो थे आर्य सुधर्मा, एक जो गंधर्व थे गंधर्व थे आर्य सुधर्मा, ये जीवित थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ये प्रश्न यहाँ से बनता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग यहाँ पे देखें कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। और इस प्रकार देखा जाता है कि आगे चल के ये देखा गया कि जैन धर्म के बारे में जो जानकारी मिली है, जैन साहित्य को फ्रेंड्स, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। और इस तरह जैन साहित्य जो है वो 2 भागों में है। पहला है भगवती सूत्र और दूसरा आपका हो गया कल्प सूत्र। भगवती सूत्र जो है वो महावीर एवं अन्य जैन तीर्थ के बारे में चर्चा इसमें मिलती है। यानी कि भगवती सूत्र में महावीर और अन्य जो जैन तीर्थंकर थे, लगभग 24 तीर्थंकर थे, तो उनके बारे में आपको भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है। जबकि कल्प सूत्र में आपको जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और जैन धर्म की जो रचना हुई थी वो भद्रवाहु के द्वारा हुआ था, ठीक है। भद्रवाहु के शिष्य कौन थे? दिगंबर। तो भद्रवाहु के द्वारा आपको कल्प सूत्र की रचना हुई थी, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जानने को मदद मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग यहाँ पे जैन साहित्य के बारे में देखें। अब चलिए हम लोग फ्रेंड्स कुछ जैन धर्म से प्रमुख तथ्य, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो प्रमुख तथ्य में आपको ये आपका प्रमुख तथ्य है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये आप याद रखिएगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये सिर्फ आत्मा को मानता है। इस तरह इसके अनुसार जो ये हुआ कि जैन धर्म आत्मा को मानता है और ईश्वर में इनकी मान्यता नहीं है, यानी कि ये अनिश्वरवादी हैं, ठीक है, अनिश्वरवादी हैं। आत्मा के बारे में जैन धर्म में ये कहा गया है कि जैन धर्म में शरीर को पूरा कष्ट देकर
अन्न जल ग्रहण किए बिना धूप बरसात सब में तपस्या के माध्यम से, शरीर को कष्ट के माध्यम से शरीर का त्याग कर देना, ये कहा जाता है। और इस तरह के विधि को जैन धर्म में संलेखन विधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह के विधि को जैन धर्म में संलेखन विधि के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने अपने शरीर को संलेखन विधि के द्वारा त्याग किया था कर्नाटक में जाकर। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी जो हैं वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। यानी कि ये कहा गया है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए आत्मा को इतना कष्ट दो ताकि ये दोबारा जन्म लेने का ना सोचे। बहुत कष्ट था, लेकिन जैन धर्म बहुत कष्टदायक था कि कहते थे कि आत्मा को इतना कष्ट दो कि दोबारा जन्म ना ले। इसीलिए यहाँ पे क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि जैन धर्म के ज्ञान का जो माध्यम है वो आपको दो भागों में स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दोनों से आपको जैन धर्म के बारे में चर्चा मिलती है, उसके ज्ञान के बारे में चर्चा मिलती है। इस तरह से जैन धर्म को अपनाने वाले कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, कहाँ के थे? ओडिशा के। और ये चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष। ठीक है, तो इन लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग जो देखते हैं कि एक प्रमुख है आपका ये प्रश्न कि गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसको विशाल बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका कहाँ है? तो कर्नाटक में हो, श्रवणबेलगोला में है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। क्वेश्चन पूछता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला में या फिर कर्नाटक होगा आपका ऑप्शन। ये उसके बाद आपको इसे विशाल बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि मथुरा कला का संबंध जो है वो आपको जैन धर्म से है। ठीक है, मथुरा कला का संबंध है वो आपको जैन धर्म से। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें जैन धर्म के बारे में कुछ जो यहाँ प्रमुख तथ्य है, इसके बारे में हम लोग देखें। तो आज हम लोग जो पढ़े फ्रेंड्स, वो पढ़े श्वेतांबर दिगंबर, जैन संगीति, त्रिरत्न, पांच महावर्त। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैन साहित्य के बारे में चर्चा किए। जैन साहित्य के अंतर्गत देखें भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। ठीक है, महावीर के शिष्यों को 11 गंधर्वों के नाम से जाना जाता था, ये देखें। और कुछ जो प्रमुख आपके तथ्य हैं इस पे हम लोग चर्चा किए। इस तरह से आपका जैन धर्म का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाइएगा, आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि पहली वाले जो वीडियो है उसको देखिएगा, ये वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। छोटा सा नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, जहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, दोनों में अंतर देखिए। जैसे कि आपको पहला जो देखेंगे कि जैन धर्म और अनिश्वरवादी है, जबकि बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी, दोनों में समानता है। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानता है, दोनों ही अनिश्वरवादी है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो ध्यान में रखेंगे आप, जैसे कि जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के भी आपके त्रिरत्न हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में लिख देती हूँ। बौद्ध धर्म त्रिरत्न। ठीक है, तो यहाँ पे है बुद्ध,
संघ, और आपका तीसरा है बुद्ध संघ, बुद्ध संघ। और आपका जो तीसरा है फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर रही हूँ, हाँ आ गया, ये बुद्ध संघ और धम्म, बुद्ध संघ और धम्म। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि बुद्धम शरणम गच्छामि। इससे आप इसको याद रखिएगा कि बुद्ध संघ और धम्म, ठीक है। तो ये दोनों आप त्रिरत्न को देख लीजिए कि जैन धर्म का जो आपका त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो आपका है बुद्ध, संघ और धम्म। और यही क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा कर पूछ देता है, और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन देखिएगा, मे बी 67 बीपीएससी में, शायद 67 बीपीएससी में ही शायद, आप थोड़ा कंफर्म अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिरत्न के बारे में। तो वहाँ था बुद्ध, संघ, धम्म, ये वाला था, और इस तरह से दिया था। तो आप ये दोनों को याद कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा, ठीक है। तो आप दोनों को याद रख लीजिए, या फिर पूछ देगा त्रिरत्न किसमें हैं, तो उसमें ये दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि त्रिरत्न तो आपके दोनों में है, जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग देखें, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब वैदिक सभ्यता के समय विभिन्न विद्वानों के द्वारा जब उसका विरोध होने लगा, तो उसी क्रम में आपको जैन धर्म की प्रादुर्भाव हुआ था उसी टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं कि ये एक तरह से आप मान के चलिए कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आप मान के चलिए कि उसी समय इसका हुआ था। तो ये आप देख लीजिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जैन धर्म का चर्चा आया था, नाम आया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़े और जैन धर्म के बारे में भी पढ़े। फिर से मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में मैं आपके आऊँगी और उस पर चर्चा करूँगी। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।